नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर के सबसे विश्वसनीय चैनल न्यूज प्रहर। खबरों को विस्तार से देखेंगे। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं स्काई वर्ल्ड, डिस्ट्रिक्ट बिगेस्ट फिटनेस स्टोर, स्ट्रैप ऑन शूज, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो, मोबाइल हॉस्पिटल, वेलनेस कोच शाही, সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, निशुरा मार्बल, मोहन दी फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, BN घाटी मेंस शॉपिंग, श्री जानकी स्टोर, सुधा उद्योग। राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज गति से चल रही दो ट्रकों के बीच से उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करने के क्रम में यात्रियों से भरी एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई। 27 व्यक्ति इस घटना में घायल हो गए। उनमें से 12 व्यक्तियों को दुर्गापुर महकमा अस्पताल में और बाकी लोगों को पानागढ़ ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इनमें से कई लोगों की हालत आशंकाजनक बताई जा रही है। इस घटना को लेकर सनसनी फैल गई। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक मंगलवार दोपहर बुधबुद की तरफ से तीव्र गति से एक बस पानागढ़ की तरफ जा रही थी। तभी बुधबुद के कोटा मोड़ के ओवरब्रिज पर दो ट्रकों के बीच उन्हें ओवरटेक करने के क्रम में यह बस दोनों ट्रकों से टकरा गई। घटना में चालक और खलासी सहित 27 व्यक्ति घायल हो गए। जख्मी 12 लोगों को दुर्गापुर के अस्पताल में और बाकी 15 घायलों को पानागढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। घटनास्थल पर बुधबुद थाने के पुलिस और दमकल की एक इंजन पहुंच गई। पुलिस और दमकल के कर्मचारियों द्वारा बस के यात्रियों को पानागढ़ ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दुर्गापुर महकमा अस्पताल ले जाया गया। दुर्गापुर में 12 घायल इलाजरत हैं। इनमें से कई लोगों की हालत आशंकाजनक बताई जा रही है। কি করে হলো এটা তো বাসের ভিতরে ছিলাম আমরা, তো বুঝতে তো পারি না, কি করে জানবো যে এরকম হয়ে যাবে। আপনার চোট লেগেছে? হ্যাঁ, চোট মানে এই যে পা ভেঙে গেছে, তো পাটা ভেঙে গেছে, চোট লেগেছে, উঠতে পারছিলাম না। তারপরে তো আমাকে উঠিয়ে নিয়ে এলো, এতে করে কোলে করে উঠালো, উঠিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে তারপরে তো হুইল চেয়ারে নিয়ে এসে আর এখানে নিয়ে গেল। আচ্ছা, কোথায় আসছিলেন? এখানে থেকে দুর্গাপুর। আচ্ছা, তারপরে বাসটা এইটুকু রাস্তা দিয়ে বেরোনো রোড ইম্পসিবল ছিল, তবু এই ট্রাকটাকে কাটাতে গিয়ে প্রথমে পারলো না, এই অল্প জায়গা দিয়ে বেরোতে পারলো না, ওর ট্যাঙ্কিতে মারলো, তারপরে পেছনে ওই ট্রাককে মারে, যখন ড্রাইভার সামলাতে পারলো না সোজা ব্যারিকেডে মারলো। মানে কতজন ছিল যাত্রী তাও বাসে? তাও ফুল সিট। তাও হ্যাঁ, কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিলেন আপনি? দুর্গাপুর। আচ্ছা, অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে এই হসপিটালে কতদিন এসেছিল? প্রায় মোটামুটি 20 জন মতো এসেছিল। তো যাদের কন্ডিশন সিরিয়াস ছিল তাদেরকে বিধাননগরে ওই সিচুয়েশন থেকেই পাঠানো হয়েছে, এবং কিছু লোক যারা এখান থেকে অনেকের পা যেমন একজনের ভেঙে গেছে, ওকে একদম এখান থেকে ডিরেক্ট পাঠানো হয়েছে ট্রিটমেন্ট করে, ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট করে। বাকিদের ড্রেসিং এবং যার যার ধরুন খুব ব্যথা হচ্ছিল তাদের ব্যথার ইনজেকশন সব এখানে দেওয়া হয়েছে, দিয়ে তারপরে তাদেরকে নিজ নিজ ঘর যারা যাওয়ার চলে গেছে। যাদের কিছু ছবি টবি এক্সরে করার দরকার ছিল তাদেরকে করতে পাঠানো হয়েছে। আপনি কত সিরিয়াস কন্ডিশন দেখলেন? আমি এখানে টোটাল 4টে দেখেছি, তার মধ্যে ইনি একজন। गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी का हाहाकार शुरू हो चुका है। यानी कि आपूर्ति की कमी से परेशान होकर कुल्टी से लेकर ग्रामीण इलाकों में लोग सड़क पर उतर आए। एक और कुल्टी में नागरिकों ने बाल्टी एवं बर्तन लेकर सड़क जाम किया, तो दूसरी ओर अंडाल के खांदरा गांव में 2 दिनों से नल से पानी नहीं आ रहा है। निवासियों ने विरोध में सड़क अवरुद्ध करके विरोध प्रदर्शन किया। आसनसोल नगर निगम के 70 नंबर वार्ड के लोगों ने कुल्टी के 12 नंबर इलाके में रोड जाम कर दिया। सूचना पाकर पार्षद मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। यहाँ के लोगों का आरोप है कि यहाँ के लोगों ने चुनाव में वोट नहीं दिया था, इसलिए उन्हें पानी नहीं मिलेगा। पार्षद ने कहा कि यह बिल्कुल गलत आरोप है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा है। वहीं इस बारे में जब हमने मेयर विधान उपाध्याय से बात की तो उन्होंने कहा कि पानी की आपूर्ति को लेकर 70 नंबर वार्ड में कुछ परेशानी हुई है, जिसकी खबर उनके पास है। उन्होंने कहा कि वहां पर पहले सेल द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन फिलहाल वह बंद है, इस वजह से वहां पर पानी की परेशानी हो रही है। मेयर ने कहा कि वहां पर सेल ISP का पाइपलाइन है और PHE दफ्तर का पाइपलाइन है। नगर निगम की तरफ से भी वहां पर वैकल्पिक इंतजाम करने के बारे में सोचा जा रहा है। মিউনিসিপ্যালিটি ট্যাঙ্কের কথা বলছে,
স্যার কি আমাদের গোটা পাড়াতে পানি নিয়ে মানে খুব অসুবিধা। আমাদের লেডিসগুলো গিয়েছে ওখানে ওখানে বলছে কি ওখানে গিয়েছে বলছে কি আমরা জল মানে আমাকে ওখানে ভোট পাই না, আমরা জল দিতে পারবো না। তারপরে যত ঘর আছে কারো কাছে 3000 টাকা করে, কারো কাছে 500 টাকা করে এমনি পয়সা নিয়েছে, কারো ঘরে কল নাই। চলে আসছে দিদি ভাই ভোট দিন, দিদি ভাই ভোট দিন, তাহলে কেরম লাগে বলুন আপনি? আর 4 মাস ধরে জল পাচ্ছি না, ছেলে পুলে নিয়ে কোথায় যায়? এই তো 12 নম্বর, খালি 12 নম্বর, 70 নম্বর। হ্যাঁ সব জানিয়েছি, কিছু বলছে না কাউন্সিলর। बोला আমি কি করব, আমি নিজে कष्ट থাকতে আমি তোমাদের কেদা থেকে জল দেব। अभी पानी का समस्या है ना, तो आज हमारा बोर्ड मीटिंग भी है। आज हम जा रहे हैं, मेयर साहब से देखा भी करेंगे और बोलेंगे कि कम से कम फिलहाल के लिए नहीं होता है तो कुछ टैंकर की व्यवस्था कर दिया जाए। कौन कौन इलाका में समस्या है? समस्या देखिए केंदुआ बाजार से लेकर 12 नंबर में अभियोग है। आपका पास बोला गया था तो आप बोले कि हमको वोट नहीं मिला इसलिए ना ना ऐसा तो बात नहीं, ऐसा बात बोलने से काम चलेगा? बोलिए, ये तो गलत बात है। ও এলাকাতে ম্যাক্সিমাম কর্পোরেশনেরই কানেকশন, অনেক লোক 3000 টাকা দিয়েছে, এখন অবধি জল পায়নি। এই গরমের সময় হঠাৎ গরমের টেম্পারেচারটা হঠাৎ বেড়ে গেছে, যেভাবে মার্চ এপ্রিল মাসে কি মে মাসে হয় সেটা দুদিন আগে সেরকম অবস্থা ছিল। এই গরমকালে যদি জল না পায় তার মানে তো আমি তাদের জন্য রক্ত দিতে রাজি আছি, মাঠে নেমে যা করতে হবে সে তাই করব, কিন্তু কর্পোরেশন বাধ্য আছে জল দিতে, জলের ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুল অঞ্চলটাতে মানে আমাদের ওখানে স্কুল লাইনে জল পড়ে, তো যেহেতু স্কুল লাইনে জল দিতে পারছে না, আমরা কর্পোরেশন থেকে অনেক জায়গাতে আমরা ট্যাঙ্কারের সাহায্যে, যেখানে স্কুল লাইন ছিল ট্যাঙ্কারের সাহায্যে করেছি, এবং যেখানে ছোটোখাটো পাইপ লাইনের অ্যারেঞ্জমেন্ট যেখানে আমাদের কর্পোরেশনের লাইন আছে সেখান থেকে আমরা করার অ্যারেঞ্জমেন্ট করছি। আজকে একটা ঘটনা শুনলাম, আমরা 70 নম্বর ওয়ার্ডে সেম কিছু হয়েছে, তো আমরা অলরেডি ইঞ্জিনিয়ারকে বলেছি ট্যাঙ্কার জল ওখানে সার্ভিস দিতে, এবং আমাদের যদি কাছাকাছি কোনো পাইপ লাইন আছে ওখানে আমাদের ইস্কোরের লাইন আছে আর পিএইচ মনে লাইন আছে, তো আমরা কর্পোরেশন থেকে ওখানে অ্যারেঞ্জমেন্ট করার চেষ্টা করছি। আমরা ওখানে একটা ওই চেয়ার করারও আছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওই চেয়ার যেহেতু টেন্ডার হয়েছে, ওটা হয়ে গেলে করে দিতে পারবো। चिलर बोल रहा है इस तरह से उन लोगों को, पब्लिक को। ऐसा कोई बात नहीं है, हर आदमी को लिए पानी है, रास्ता है, सब कुछ है, हर प्रकल्प जितना भी राज्य सरकार का है। 2025-26 অর্থবর্ষে প্রস্তাবিত ব্যয় 259.00 লক্ষ টাকা। পানীয় জলের সমস্যা দূরীকরণ, রিজার্ভার নির্মাণের কাজ এবং প্রতিটি বাসগৃহে জল সংযোগ প্রদানের জন্য নির্ধারিত জল প্রকল্পের কাজ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হচ্ছে। आसनसोल नगर निगम 339 करोड़ का बजट आज मेयर विधान उपाध्याय ने पेश किया। आज आसनसोल नगर निगम में बैठक हुई। इस बैठक में आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 339 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव रखा गया। इस बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने की। इस दौरान डिप्टी मेयर वसीम उल हक, विभिन्न विभाग के MMIC, बोरो चेयरमैन और पार्षद उपस्थित थे। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया और बुनियादी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए बजट में काफ़ी प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से राज्य का बजट लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए आसनसोल नगर निगम की तरफ से भी उसी तरह से बजट बनाया गया है, ताकि आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के लोगों की बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सके। ডেভেলপমেন্ট নিয়ে, জল নিয়ে, যেহেতু সামনে গরমকাল আসছে, যে জলের কিছু কিছু জায়গায়, যেমন একটু আগে আমি ইনফরমেশন পেয়েছিলাম যে 70 নম্বর ওয়ার্ড ওখানে একটু জলের প্রবলেম আছে। আমাদের জামুড়িয়াতে জলের প্রবলেম রয়েছে, যেটা দরবারডাঙ্গা থেকে যে জলটা দেওয়া হচ্ছে সেই জলটা দূষণ বলে মানুষ বিভিন্নভাবে অসুখে পড়ে যাচ্ছে। তো সে কারণে বোর্ডে এটা তুলেছে, এবং এটা অলরেডি আমরা জামুড়িয়াটা নিয়ে অলরেডি ডিএম সাহেবকেও দিয়েছি এবং উপমহল দিয়েছি আমরা, এবং ওটা যাতে শুদ্ধ জলটা করা যায় সেটার ব্যবস্থা করছি এবং চেষ্টা করা হচ্ছে, এবং মাইন্স বোর্ড অফ হেলথকে দিয়েও আমরা জলটাকে একটু চেক করার ব্যবস্থা করছি। না, বাজেট সব দিক দিয়ে, মানে রাস্তাঘাট, জল, আমাদের সৌন্দর্যায়ন পার্ক, আমাদের লাইট, সব ডিপার্টমেন্টে যেগুলো আছে সেগুলোকে প্রতিটি ডিপার্টমেন্টকে যাতে সুন্দরভাবে কাজ চলে সবগুলো বাজেটে ধরা হয়েছে।
এবং বাজেটও একটা মানে মানুষ জনমুখী বাজেট, যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মানুষকে নিয়ে বাজেট করেন ঠিক সেভাবে আমরাও আসানসোল কর্পোরেশন চেষ্টা করছি মুখ্যমন্ত্রীর যেভাবে করেন ঠিক সেভাবে আমরা যাতে মানুষের সাথে থাকি, মানুষের পাশে থাকি এবং মানুষকে যাতে আমরা কিছু উপকার করতে পারি কর্পোরেশন থেকে। ब्रेक के बाद और भी है महत्वपूर्ण खबरें। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। मैं कोर्ट के ऑर्डर लेके आया हूँ ना, कंप्लेनेंट मैं हूँ ना। कंप्लेनेंट कौन सी गुरुद्वारा कमेटी? भानपुर गुरुद्वारा परिसर में एक दुकान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसे लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि गुरुद्वारा परिसर में एक दुकान को डॉक्टर सुभाष चक्रवर्ती को भाड़े में दिया गया था, लेकिन अब उसने दुकान को अमनप्रीत सिंह कपूर और गुरदीप सिंह कपूर नामक 2 व्यक्तियों को बेच दिया। भानपुर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा यह सवाल खड़ा किया गया कि जब डॉक्टर सुभाष चक्रवर्ती खुद उस दुकान में किराएदार थे, तो वह दुकान किसी और को कैसे बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि उस दुकान में अमनप्रीत सिंह कपूर और गुरदीप सिंह कपूर द्वारा निर्माण कार्य भी करवाया जा रहा है। आज जब भानपुर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सचिव वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहां निर्माण करवा रहे लोगों से बातचीत की और उन्हें अदालत के आदेश भी दिखाया। उन्होंने कहा कि आदेश आसनसोल अदालत द्वारा जारी किया गया था, क्योंकि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से इस मामले में अदालत को दरवाज़ा खटखटाया गया था। अदालत द्वारा अंतरिम यथास्थिति का आदेश जारी किया गया था और हीरापुर थाने से उसे पर अमल करने के लिए हिदायत दी गई थी, लेकिन हीरापुर थाने को 11 तारीख को प्रबंधन कमेटी द्वारा अदालत का आदेश दिए जाने के बावजूद अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेके हमने माननीय हमारे ऑनरेबल कोर्ट में एक टाइटल सूट फाइल किया। टाइटल सूट का नंबर है 148/2025, जिसमें हमने एड इंटरिम इंजंक्शन की डिमांड की
और जज साहब ने हमारी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस थी उनको देखते हुए वहाँ पे एड इंटरिम इंजंक्शन हमें पास किया। ये ऑर्डर 10 तारीख को हमें मिला और इस ऑर्डर को लेके हम हमारे हीरापुर थाना के पास पहुँचे और हमारे जो वकील साहब हैं उन्होंने एक लीगल नोटिस सर्व की हमारे ओसी हीरापुर के नाम पे और इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने की बात कही। 11 तारीख को हमने ओसी सर को ये ऑर्डर शीट दे दी थी और 11 तारीख को देने के बाद हमने उनसे ये रिसीविंग भी ली थी। 11 तारीख से लेकर आज 17 तारीख हो गई है, अभी तक इस ऑर्डर के जो भी यहाँ पे एड इंटरिम इंजंक्शंस था इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और रात दिन तिरपाल लगा के वहाँ पे काम किया जा रहा था। आज हमारे बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेक्रेटरी साहब उस रोड से गुजर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे देखा कि टाइल्स का काम हो रहा है, उन्होंने वहाँ पे जाके देखने की कोशिश की कि क्या काम हो रहा है और अमनप्रीत सिंह कपूर और उनकी फैमिली के गुरदीप सिंह कपूर और भी उनके फैमिली के कुछ सदस्य थे, उन्होंने उनको रोकने की भरपूर कोशिश की और हमारे सेक्रेटरी साहब ने बार बार उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप कोर्ट के ऑर्डर्स को एक बार पढ़ें। उनके हाथ में कोर्ट का ऑर्डर भी था, उन्होंने उनसे बार बार रिक्वेस्ट की कि आप इस कोर्ट के ऑर्डर को एक बार पढ़ें, इस कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा है, या तो आप जाने या अनजाने में या जानबूझ के आप इस कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन कर रहे हैं और उसमें पुलिस की क्या भागीदारी ऐसी ही रहेगी। पुलिस से हमें बहुत उम्मीदें हैं, इसी वजह से एक आम नागरिक जो आपस में डिस्प्यूट नहीं चाहता है वो कोर्ट के पास जाता है और स्टे ऑर्डर लेके आता है। अगर स्टे ऑर्डर मिलने के बाद भी उस चीज़ों को नहीं रोका जाता है तो कहीं ना कहीं ये ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाएगी जहां आपसी मिसहैप हो सकता है। आसनसोल जिला अस्पताल में आज एक बेहद कठिन और जिला स्तर पर पहला ऑपरेशन किया गया। इसे लेकर आज जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यहां एक महिला के स्तनों का इम्प्लांट किया गया। महिला को स्तन कैंसर हुआ था, वह जिला अस्पताल में इलाज के लिए आई थी। काफ़ी सारी जांच के बाद पता चला कि उनके स्तन कैंसर है। जिला अस्पताल में ही उनकी केमोथेरेपी हुई तथा कैंसर का ऑपरेशन किया गया। इसके उपरांत जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास के नेतृत्व में महिला के ब्रेस्ट इम्प्लांट के बारे में फैसला लिया गया। इसके पहले जिला स्वास्थ्य विभाग ने संपर्क किया गया। जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में यह तय हुआ कि इस बारे में कोलकाता के पीजी हॉस्पिटल के कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्तेंद्र सरकार से संपर्क किया जाएगा। वहाँ ब्रेस्ट इम्प्लांट के ऑपरेशन के लिए राजी हो गए, लेकिन समस्या फंड की थी। इसके समाधान के लिए आसनसोल नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर सोमनाथ मंडल से संपर्क किया गया। उन्होंने जिला अस्पताल को मेयर से आवेदन की सलाह दी। मेयर से आवेदन किया गया और नगर निगम की तरफ से इम्प्लांट का खर्च उठाने की बात कही गई और फंड उपलब्ध कराया गया। आज आसनसोल जिला अस्पताल में डॉक्टर दीप्तेंद्र सरकार और MR बांगुर हॉस्पिटल के डॉक्टर रोनित राय के तत्वाधान में और आसनसोल जिला अस्पताल के सभी डॉक्टरों के सहयोग से यह ऑपरेशन किया गया। जिला स्तर पर इस तरह का यह पहला ऑपरेशन है। यह ऑपरेशन बेहद कठिन था। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक पिंक कॉरिडोर बनाया गया ताकि स्तन कैंसर से पीड़ित महिला को जिला अस्पताल स्तर पर जो भी जरूरी चिकित्सा सेवा की ज़रूरत हो वह बिना किसी देरी की मिल सके। आसनसोल जिला अस्पताल एक मॉडल के रूप में पूरे प्रदेश में स्थापित हुआ है। এটা ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার জন্য সর্বপ্রথম এই ধরনের একটা উদ্যোগ যে ক্যান্সার চিকিৎসাকে একেবারে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তার কারণ ধরুন এর পরবর্তীকালে আমরা যেটা শুরু করলাম যে বারে বারে ইন্টারঅ্যাকশন করা এবং 4 ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে উপলক্ষে রুহুলদা অমিত তারা সবাই স্বাস্থ্য ভবনে গিয়েছিলেন। মাঝে অনেকগুলো ভিসি হয়েছে, সেই ভিসিতে সেময় সাহেব ছিলেন, সুপার সাহেব ছিলেন এবং পরশুদিন আরেকটা ভিসি আছে। আমাদের এই পুরো উদ্যোগটার মূল জিনিস একটাই, কারণ আমরা দেখেছি যে একজন মানুষ যদি ধরুন আসানসোল থেকে আরও 10 কিলোমিটার দূরে একটি গ্রামের একজন মহিলা তার স্তনে একটা টিউমার দেখেন, সে ধরুন আসানসোলে যদি চিকিৎসাটা না হতো তাহলে তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ক্লোজেস্ট যেতে হতো। এবার বর্ধমান মেডিকেল কলেজে তাকে একটা বায়োপসির ডেট আর একটা আলট্রাসোনোগ্রাফির ডেট এটা আসতো, একটা 3 দিন পরে আর একটা 7 দিন পরে। তারপরে এই রিপোর্টটা সে যখন পাবে আরও 1 মাস পরে, তারপরে হয়তো আসানসোল বর্ধমান বললো এটা চলে যাবে পিজিতে। অর্থাৎ স্টেজ 1 টিউমার বিকজ অফ দিস ডিলে স্টেজ 3 হয়ে যাচ্ছিল। আজকে
আবারও আমাদের আসানসোল জেলা হাসপাতালের তরফ থেকে আমি মনে করি একটি খুবই গর্বের দিন এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন। আজকে 18ই মার্চ 2025 আমাদের আজকের এসএসএইচ বিল্ডিংয়ের অপারেশন থিয়েটারে একটা খুব ভালো অপারেশন হচ্ছে, যেটা আমার মনে হয় যে কোনো জেলা লেভেলের হাসপাতালে এটা এখনও পর্যন্ত কোথাও হয়নি। এবং এর জন্য মানে সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই যে সার্জেন আমাদের এসেছেন ডক্টর দীপ্তেন্দ্র সরকার, পিজি হসপিটাল যেটাকে বলি আইপিজি এমইআর। উনি হচ্ছেন হেড কম্প্রিহেন্সিভ ব্রেস্ট সার্ভিসেস নোডাল পারসন ওয়েস্ট বেঙ্গল, এবং ডক্টর রনিত রায় এমএস এমআর বাঙ্গুর থেকে এসেছেন, এবং আমাদের সমস্ত জেনারেল সার্জারির লোকজন ওটিতে আজকে আছেন। लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मैट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहालेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सुमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शन। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, जीटी रोड, आसनसोल। शरीर के बढ़ते वजन और मोटापे से हो परेशान, बहुत सारे नुस्खे और शॉर्टकट अपनाकर हो गए हो परेशान, तो अब टेंशन को करो बाय। आपके लिए वेलनेस कोच शाही फिटनेस एंड लाइफस्टाइल कोच लेकर आए हैं वर्कआउट क्लासेस। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज, जुम्बा, योगा कराई जाती है टेस्टेड एंड प्रूवन सिस्टम के साथ, जिससे आप अपना वेट कम कर सकते हो जाता है और भी हेल्दी एंड फिट बॉडी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें 9932862765 और दिए गए लिंक पर क्लिक करके 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। पैरों में स्ट्रैप-ऑन जूते के साथ हम चले स्कूल, यही है बात। मुंह में मुस्कान, दिल में तूफान, सब पैरों में रहे सिर्फ स्ट्रैप-ऑन। क्लास की पढ़ाई हो, खेल का मैदान, सब पर जाता है सिर्फ स्ट्रैप-ऑन। स्कूल शूज मतलब स्ट्रैप-ऑन ही सही, अच्छा टिकाऊ और महंगा नहीं। नर्सरी हो या 12 में हो, स्ट्रैप-ऑन ही चाहिए सब पैरों को। स्ट्रैप-ऑन शूज, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो। अगर आपको चाहिए अत्याधुनिक साइकिल या फिर जिम के उपकरण तो चले आइए सुधा उद्योग का ट्रैक एंड ट्राई, पश्चिम बर्दवान जिले का एकमात्र शोरूम आसनसोल के चेली डंगाल में। यहाँ मिलेंगे PSA, हरकुलस, रेडियो, मोन्ट्रो, मैक्स सिटी, आई बाइक, साथ ही ट्रेडमिल, एक्सरसाइज बाइक, होम जिम इत्यादि। ट्रेड एंड ट्राई, चेली डंगाल, आसनसोल।
टीएमसी नेता साधन कुमार सिंह के नेतृत्व में इलाके के लोगों ने जामुड़िया के विधायक हरेराम सिंह के बेटे प्रेमपाल सिंह और उनके तकरीबन 40 साथियों के खिलाफ इलाके के लोगों को आतंकित करने, गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में रानीगंज थाने में ज्ञापन सौंपा। हालांकि प्रेमपाल सिंह ने इन आरोपों से इनकार किया। तृणमूल नेता साधन कुमार सिंह ने बताया कि प्रेमपाल सिंह, अनिल सिंह, दीपक पासवान, अनुराग सिंह और कई अन्य अनजान बाहरी लोग रानीगंज के रानीसार मोड़ इलाके में किसी व्यक्ति को ढूंढने के नाम पर लोगों के घरों में और गाली गलौज करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी। यहां तक कि इलाके के अधिवक्ता अपूर्व चक्रवर्ती के घर में भी जबरदस्ती घुस गए और घर की तलाशी लेने लगे। इस दौरान उन्होंने गंदी गंदी गालियां भी दी। साधन कुमार सिंह ने बताया कि इससे इलाके में डर का माहौल बन गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई समस्या है तो स्थानीय लोगों से बातचीत की जा सकती थी, बातचीत के जरिए मामले को हल निकाला जा सकता था, लेकिन बाहरी लोगों को लाकर स्थानीय लोगों के घर में तलाशी के नाम पर गाली गलौज करना, आतंक फैलाना सही नहीं है। दोबारा ऐसा ना हो इसके लिए रानीगंज थाने में लिखित आवेदन किया गया है। दूसरी तरफ प्रेमपाल सिंह ने कहा कि 2 लोगों ने फ़ोन पर विधायक हरेराम सिंह को गाली गलौज की, उन्हीं की तलाश में वो वहां गए थे, उन्हें ना पाकर वह चले आए। साधन कुमार सिंह ने थाने में शिकायत क्यों दर्ज की है या उन्हें पता नहीं। আমরা এখানকার স্থানীয় বিধায়ক আমরা তাপস দাকে জানিয়েছি, আমরা এখানকার টাউন প্রেসিডেন্ট রূপেশ দাকেও জানিয়েছি, পুলিশ প্রশাসন আমরা আমাদের যে রানীগঞ্জ পাঞ্জাবি মোড় আইসি করতার সিং আছেন ওনাকেও আমরা জানিয়েছি এই বিষয়ে অবশ্যই এটা সন্ধান নিয়ে এটার উপরে কোনো না কোনো অ্যাকশন করা হয় যেটা এলাকাটা শান্তি পরিবেশ সুষ্ঠুভাবে থাকে। আপনারা শুনলেন দুটা নাম, একটা বান্টি यादव और एक আছে বুলেট সিং আর বান্টি यादव, নামটা আপনারা শুনলেন, দুটা নাম। এরা আমাদের বিধায়ক, শ্রদ্ধেয় বিধায়ক হররাম সিং, এরা নানা রকম অভিযোগ জানাইছে। সেই জন্য কাল রাতে আমি গিয়েছিলাম ওইখানে ওদেরকে দেখতে, কথা করতে। আমি দেখুন কোনো কথা নাই, আপনারা আসুন, আপনারা কথা বললেন, আপনার অভিযোগ কি আছে আপনারা বলুন, আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি, আমরা মানুষের সঙ্গে থাকি। তো এই বুলেট সিং আর কি নাম আছে একটা বান্টি यादव, এরা দুজন মিলে ওইখানে ভালো অভিযোগ করেছে আমাদের বিধায়ক নিয়ে। সেই জন্য আমি রাতে গিয়েছিলাম। আর আপনারা ডিটেলস দেখে নেবেন, আমরা কিছু করি নাই, আমরা শুধু বললাম কি আপনারা এসে দেখা করে নেন, আর দেখা করে কি কথা আছে আমরা শেষ করে দেবো কথাটা এইখানে। মানুষের লোক, এটা আমার ছোট ভাই আছে, ওকে বলবো না আমি, ছোট ভাই আছে, ওর নাম সাধন সিং, রানীসারে থাকে, রাতেও থাকে, ও ছিল আমার সঙ্গে রাতে। আমি সাধনকেও বললাম, সাধন দেখো আমরা এখানে ঝগড়া করতে আসি নাই, আমরা কিছু ঝামেলা করতে আসি নাই, এরা অভিযোগটা কি জন্য জানালো সে জানতে জন্য আমরা এখানে এসেছি। रानीगंज के मंगलपुर इलाके में मोबाइल छिनतई के आरोप में 2 युवकों की पिटाई की गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 युवक बाइक लेकर आए और उनकी नज़र कुछ महिलाओं पर थी। उन 2 युवकों ने महिलाओं के हाथों से मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगे। अचानक इस कोशिश में वह 2 युवक बाइक लेकर गिर गए। महिलाओं और स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और जिन जिन महिलाओं के हाथों से मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हीं महिलाओं ने चोरों की पिटाई शुरू कर दी। घटना को देखकर कुछ स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी युवकों को पकड़ कर रखा और पंजाबी मोड़ फाड़ी पुलिस को खबर दी। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। खबरों में बस इतना ही। अपने शहर के ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं स्काई वर्ल्ड, डिस्ट्रिक्ट बिगेस्ट फिटनेस स्टोर। स्ट्रैप ऑन शूज, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो। मोबाइल हॉस्पिटल, वेलनेस कोच शाहिद, সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, BN घाटी, विघ्नेश्वरा मार्बल, मोहन द फैमिली स्टोर, ट्रेड एंड ट्राई, श्री बालाजी फैशन, PN घाटी मेंस शॉपिंग, श्री जानकी स्टोर, सुधा उद्योग।
आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल